করব না করব না, এটা কি, এটা কি করতে হবে না। के साथ मैं अभी सर्व करूँगी ये झालमुड़ी जो लेके आई थी मैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और आजकल मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ। तो बाहर आज थोड़ा कम फॉग है, वैसे गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों ही है अभी दुबई में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फॉग आज मुझे थोड़ा कम लग रही है। ये फॉग ह्यूमिडिटी के लिए बनती है। तो सुबह उठ के तो मैंने पहले अपना योगा कंप्लीट किया और अभी मैं बैठ रही हूँ काम करने के लिए। तो जब से मैंने ये हैबिट स्टार्ट की है 5 बजे सुबह उठने की, मेरे दिन की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। मुझे अच्छा खासा टाइम मिलता है अपना हर एक काम कंप्लीट करने के लिए। तो अभी मैं बैठ के आराम से अपना काम कंप्लीट करूँगी। और ये आदत भी मुझे डाली है बेज़ल ने, क्योंकि बेज़ल का बॉडी क्लॉक इस तरह से है कि वो 4:45 को हमारे बेड पे आके हमें उठा देती है। तो पहले तो मुझे लगता था कि उसे भूख लगती है और इसीलिए वो हमें उठाने के लिए आती है। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो सारी रात हमारे से बहुत डिस्कनेक्ट रहती है। हम सोते हैं और वो जगी रहती है, तो वो वेट करती है कि हम कब उठेंगे। तो जैसे ही मैं उठती हूँ ना, इतना ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी आपने देखा कि मैं काम कर रही हूँ और वो मेरे पास आके बैठ के खुद को ग्रूम कर रही थी, और अभी तो सो भी गई है और अपने हाथों से मेरे हाथ को मतलब टच करके सो रही है। तो मतलब उसको चाहिए कि सुबह जल्दी से हम उठे और उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो बस मेरा काम भी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। मैं अभी जाऊंगी किचन में और घर का काम स्टार्ट करूंगी। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बॉइल्ड एग सैंडविच बनाई है, और ब्रेकफास्ट मैं सुदीप के लिए पैक कर रही हूँ आज, क्योंकि उसके पास अभी टाइम नहीं है खाने के लिए। साथ में थोड़ा सा वाटरमेलन भी पैक कर दूँगी, क्योंकि वाटरमेलन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट से लेके आए थे और उसको वाटरमेलन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उतना ख़ास पसंद है नहीं, तब भी मतलब खा लेती हूँ कभी कभी, बट अभी तो नहीं, एकदम देखूँगी भी नहीं वाटरमेलन की तरफ, क्योंकि घर में इतना सारा मैंगो है तो मैं सिर्फ मैंगो ही खाऊंगी। थोड़े से ग्रेप्स और चेरीज़ भी वाटरमेलन के साथ मैं पैक कर रही हूँ यहाँ पे। কি বলছে আছে, নিচে নিচে तो पास के सुपरमार्केट में गई थी, एक्चुअली ये खरीदने के लिए गई थी, कुमड़ो और भी थोड़ा बहुत चीज़ें खरीदी। जैसे ये प्राण का चनाचूर झालमुड़ी लिया है, झालमुड़ी इवनिंग में खाएंगे, और थोड़ा बहुत ऐसे ही लिए है चीज़ें। और ये मेन रीज़न मैं गई थी, ऐसे तो ऑर्डर कर ही सकती थी, लेकिन मेन रीज़न गई थी ये कुमड़ो लेने के लिए, क्योंकि मुझे देख के एग्जैक्टली सेम साइज़ का, मतलब छोटा साइज़ का कुमड़ो लेना था। हूँ बाबू, ओ তোমার জন্য না কিছু আনি। तो मुझे ना होम फ्रेगरेंस यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाली धूप हम इंडिया से लेके आए थे, जिसकी बहुत ही सूदिंग सी फ्रेगरेंस है। तो सेंटेड कैंडल्स हो या फिर ऊद हो, जिसकी भी अच्छी सूदिंग सी फ्रेगरेंस है ना, मैं ये काफ़ी यूज़ करती हूँ घर पे। अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब होती है जब आपका घर अच्छा महकता है।
तो शावर कंप्लीट की मैंने और पूजा भी की, और अभी बाकी का जो पेंडिंग काम था वो कंप्लीट कर रही हूँ। तो मुझे लैपटॉप में नोट्स मैं ले लेती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से बुक में नोट्स लेना बहुत अच्छा लगता है। साथ में ये मल्टी कलर पेन्स यूज़ करती हूँ मैं, तो कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं उनको इन कलर पेन से मैं हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि फ्यूचर रेफरेंस में इजी हो। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, और सुबह उठने का फ़ायदा यही है कि आपका खाने का स्केड्यूल भी एकदम टाइम से होता है। तो मेरा लंच आजकल एकदम टाइम से होता है। विदिन 2 o'clock मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरा लंच कंप्लीट हो जाए। तो ये पम्पकिन मैं लेने गई थी लंच के लिए, क्योंकि लंच में मैं बना रही हूँ पाट साग। ये जूट की लीव्स है जो बहुत फेमस साग है इन वेस्ट बंगाल इंडिया, और बांग्लादेश में भी ये लोग खाते हैं। तो मैं इसको बना रही हूँ आलू और पम्पकिन के साथ। तो हमारे घर में इंडिया में ये मैंने बहुत बार खाई है, लेकिन मैं बना रही हूँ ये पहली बार। तो मॉम के स्टाइल में मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मॉम एकदम अलग तरीके से बनाती हैं, वो ब्लैक चना डालती हैं। तो ब्लैक चना मैं ख़रीद के ला ही सकती थी, लेकिन अभी उसको बॉयल करने में टाइम, मतलब भिगो के रख के बॉयल करने में टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी और उसी तरह से बना रही हूँ। बाकी साग की तरह ये भी जल्दी ही बन जाना चाहिए। तो आलू फ्राई कर रही हूँ, काला जीरा डाला है, और उसके साथ पम्पकिन डाल के सबको फ्राई करूँगी। फिर साग डालूँगी और सॉल्ट और टर्मरिक डाल के ये साग रेडी हो जानी चाहिए। तो कल रात को ना डिनर के लिए मैंने ये कोफ्ता भी बनाई थी। तो मतलब कोफ्ता ही बनाई थी, कोफ्ते के साथ रोटी बनाई थी। तो ये मैं अभी मेरे लंच में अभी मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो घर के हर एक काम की तरह बूजी को कोम करना हर रोज़ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। घर का एक दो काम तो मैं स्किप कर भी देती हूँ, लेकिन बूजी को कोम करना मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ज़्यादा अर्जेंसी ना रहे तो मैं ये स्किप ना करूँ। वैसे तो वो ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, तो उसके बालों में उतना ज़्यादा नॉट नहीं आता है, लेकिन कैट्स ना खुद को ग्रूम करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्रूम करते हैं। तो वो जो हेयर है, जो एक्सेस हेयर है, वो जब अपने आप को ग्रूम करेगी तो उसके स्टमक में चली जाती है। तो वही मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा बहुत अगर जो शेडिंग भी होता है, अगर मैं इस कोम से कोम करती हूँ ना, तो वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। तो पहले जब वो छोटी थी तब तो बहुत इजी काम था, मतलब ये काम ही नहीं लगता था, मुझे लगता था कि ये दुनिया का सबसे इजी काम है, क्योंकि उसको गोदी में मैं लेके बैठती थी, कोम करती थी और हो जाता था। लेकिन अभी जैसे ही वो बड़ी हो रही है ना, वो बहुत चूज़ी हो गई है, मूडी हो गई है, तभी कोम कराती है और तभी भागती है। मतलब उसके पीछे मुझे लिटरली भागना पड़ता है उसको कोम करने के लिए। দেবে না করতে? আচ্ছা কামড়ে দিও আমাকে পরে, দেখি কামড়ে দেবে তুমি আমাকে? করবো না, করবো করবো না। এটা কি, এটা কি করতে হবে, করতে হবে না, করতে হবে, করতে হবে না, করে দিই, একটু দিই না, একটু দুটো পা দিয়ে খেলবে, একটু দি, হলো না তো, হলো না তো, একটু 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 একটু, আচ্ছা আচ্ছা। Will you show me real love? If I make you laugh, will you give me some time?
साथ मैं अभी सर्व करूँगी ये झालमुड़ी जो लेके आई थी मैं। तो देखते हैं कैसा है, पहली बार ट्राई करेंगे हम ये। तो ये टेस्ट करके देखा मैंने, ये मूढ़ी बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर है। तो थोड़ा सा मैं इसमें रॉ अनियन चॉप करके डाल देती हूँ, तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा खाने में। तो चलो अभी चाय भी रेडी हो गई है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे डिनर की तैयारी करें। तो हम जब इवनिंग में चाय पीते हैं ना, तो बूजी को भी आदत है कि वो अपनी ट्रीट खाए। तो आज इन सब के बीच में मैं उसको ये देना भूल गई थी, वैसे वो भी सो रही थी। तो अभी मैं डिनर बनाने के लिए आई हूँ, तो वो भी मेरे साथ आई और मैंने अभी उसको ट्रीट दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सेटिस्फाइड है, अभी भी बैठी हुई है। तो मैं डिनर के लिए बना रही हूँ फ़िश फ्राई। तो ये वाली फ़िश मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दी थी, ऑलमोस्ट लाइक 2-3 आवर्स के लिए। जो रेडीमेड फ़िश मसाला मिलता है उससे मैरिनेट की है मैंने, और ये बाराकोडा फ़िश है। तो कुकिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग काम है ना, वो है किचन की क्लीनिंग। एक्चुअल में कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, कटिंग, चॉपिंग, क्लीनिंग ये सब में ज़्यादा टाइम लगती है, एंड मोस्ट ऑफ़ यू विल अग्री विद मी ऑन दिस। तो मतलब अगर एक कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये क्लीनिंग वाला जो स्टेप है ना और मुझे उतना ख़ास पसंद है नहीं। काश एक जादू की छड़ी होती और कुकिंग करने के बाद मैं किचन में घुमाती और मेरा किचन स्पार्कलिंग क्लीन हो जाता। वैसे तो हाउस हेल्प से भी हो सकता है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। बस एनीवे डिनर हम क्लीनिंग करने के बाद ही करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तुम्हारा सबाई खूब भालो थे को। और आज के व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। If I make you laugh, will you give me some time?